नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। संगठन ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जमाल इस्लाम 24 परगना पश्चिम बंगाल का निवासी है, जो पंचकुला हरियाणा की महिला को महाकाल दर्शन के बहाने उज्जैन लाया था और उन्हें निक्की पैलेस होटल में ठहराया था। पुख्ता जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़ा। पूछताछ में युवक ने दोनों को पति पत्नी बताया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसे पीट दिया। महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गए। थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि दोनों तलाकशुदा हैं। युवक जमाल इस्लाम के खिलाफ महिला को बरगलाकर लाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जबकि महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। हिंदू जागरण मंच ने होटल संचालक पर भी बिना पूरी आईडी लिए रूम देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा कि होटल संचालक पर गलत जानकारी देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक जागृत हिंदू समाज का एक परिचय आज उज्जैन शहर में फिर मिला। कल रात को एक जोड़ा, मतलब मुस्लिम लड़का है उसमें और हिंदू बालिका है, एक महाकाल क्षेत्र में एक होटल में ठहरे थे। हमको एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने ये सब सूचना दी। सुबह से हमारे कार्यकर्ता होटलों की सघन जांच कर रहे थे कि कहाँ ये जोड़ा ठहरा है। हमको पता चला महाकाल चौराहे पे निक्की पैलेस, जो कि महाकाल मंदिर से भी 100 मीटर की दूरी पे और महाकाल थाने से भी 100 मीटर की दूरी पे। जांच का विषय, अगर जांच के विषय की बात करी जाए तो निक्की पैलेस यही होटल है जहाँ पर 3 महीने पूर्व इसी प्रकार का एक जोड़ा पकड़ाया था। ठीक है, जोड़े को जब हमने पकड़ा तो उनका ये कहना था कि हम शादीशुदा हैं, और माननीय थाना प्रभारी महोदय का भी बार बार हमारे से यही कहना था और कई मीडिया कर्मियों से भी यही कहना है कि जोड़ा शादीशुदा है। मेरा ये कहना है जोड़ा पूर्व में शादीशुदा है। दो ही ने अपने से अलग अलग शादियां कर रखी, दो ही का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। कोई प्रमाणित दस्तावेज जब तक ना मिले उसको अपने को ये नहीं मानना चाहिए कि वो शादीशुदा है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार विधर्मी अपनी होटल पे इसी प्रकार सिर्फ महिला की एंट्री, आप रजिस्टर का वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया है, सिर्फ बालिका की एंट्री है, बालक की कोई एंट्री नहीं है। ठहर रहे हैं वो, ये तो चलो हमें सूचना थी, हिंदू समाज जागृत था, उसने हमें सूचना दी, हम लोग चले गए। हम जब भी गए, जब भी थाने को किसी व्यक्ति ने बोला कि हिंदूवादी वहाँ क्या कर रहे हैं, हिंदूवादी अपना कर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा भी भोपाल में एक आतंकवादी पकड़ाया है, तो आप देखिए माननीय एसपी महोदय ने कई ऐप बना रखे हैं होटल की सूचना के लिए। ऑनलाइन ऐप बना रखा है, फिजिकल ऐप बना रखा है, रोजाना सूचनाएं उपलब्ध होती। उसके बाद भी 2 दिन से एक होटल में जोड़ा ठहरा हुआ था जिसकी कोई सूचना नहीं है। तो इसी प्रकार आतंकवादी भी ठहरा जा सकता है। और आईबी की पूर्व में एक सूचना है कि सिंहस्थ तक ऐसी कोई घटना हो सकती। तो ये जांच का विषय, और मेरे हिसाब से इसकी अच्छे से जांच हो, गोलमाल जवाब ना दिए जाए। जब तक कोई प्रामाणिकता नहीं हो उसका जवाब नहीं दिया जाए। अच्छा, ये जो लड़का है ये बांग्लादेशी है क्या पूरा मामला? बिल्कुल, उसका आधार कार्ड वेस्ट बंगाल का है। बांग्लादेशी है या नहीं है ये पुलिस का काम है, पुलिस को इसकी जांच करना चाहिए। पुलिस तो एक तरीके से बस यही कह रही है कि वो शादीशुदा है और अपनी बात को टाल रहे हैं। अभी उनने जांच करी नहीं है, 15 मिनट में उनका जवाब आ गया। हम 8 घंटे से मेहनत कर रहे हैं जोड़े को पकड़ने की, जोड़े को पकड़कर थाने पे ला रहे हैं और पुलिस वाले मीडिया को बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये जांच आप लोगों को दबाव बना के कराना चाहिए। हिंदू समाज तो लगा हुआ है अपने कर्म के लिए। आपको लगता है ये कोई घुसपैठिया भी हो सकता है बांग्लादेशी? देखिए, जांच होगी तो बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। उसके लिए पुलिस है, पुलिस उसका काम करे। हमें तो हमारी मर्यादा है, जितनी मर्यादा थी हमने अपना कार्य करा, पुलिस को सूचना दी, क्योंकि हम उज्जैन शहर का नाम बदनाम नहीं होना देना चाहते हैं। और एसपी महोदय अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दे रहे हैं। देखने का विषय ये है कि होटल पे दूसरी बार एफआईआर होगी। अब एफआईआर किस प्रकार की होती है, नगर निगम को नोटिस इशू होता है कि नहीं है, ये आपको देखना है। और आप भी जनता को दिखाएं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है होटलों पे। सघन जांच हो रही है कि नहीं हो रही होटलों की। कितनी होटलें ऐसी? इनकी खुद की 4 होटलें हैं और दूसरी बार ये घटना हुई है। पूर्व में भी एक एफआईआर हुई है, 3 महीने पूर्व बम्बई का ही जोड़ा था। आप जांच करेंगे तो पते मिल जाएंगे आपको। थाना महाकाल पर आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक और युवती एक होटल के अंदर रुके हुए हैं। उक्त सूचना पर उन दोनों को यहाँ पर बुलवाया गया है और होटल के भी रजिस्टर की एंट्री को देखा जा रहा है। उनके परिजनों से भी चर्चा की जा रही है और जैसा भी होगा आगे वैधानिक कार्रवाई उनके संबंध में की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं सर दोनों? ये बाहर के हैं, दोनों ही बाहर के हैं। अभी उनके संबंध में मूल निवास स्थान और उनकी जाँच की जाएगी। ये होटल पर दूसरी बार ऐसी घटना हुई है बगैर आईडी प्रूफ के किसी भी लड़का लड़की को रोका है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो होटल के विरुद्ध जो नियमानुसार जो होगा उसका लाइसेंस से निरस्तीकरण
और जो 144 के आदेश जो होता है उसके उल्लंघन की कार्रवाई भी दोषी पाए जाने पर की जाएगी। कौन सी होटल है सर? निक्की पैलेस होटल है। जिनकी गोपाष्टमी पर सजा धजा कर पूजन की जाती है और जुलूस निकाला जाता है, क्योंकि आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने गौ माता की रक्षा करने व सेवा करने का उपदेश दिया था। हम यह जुलूस निकाल कर यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अपनी गौ माता को खुला नहीं छोड़े, उनकी सेवा पूरी लगन से करें। जैसे हमारे गांव में कोई भी अपनी गौ माता को खुला नहीं छोड़ता है, वैसे ही वाले ही लोग भी करें। हमने हमारी गौशाला में यह वाक्य भी लिखवा रखा है कि यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं गौ की तो 100 गुना फल मिलता है, और मंदिर में करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है, और यदि गौशाला में गौ माता के पूजन करते हैं तो 1 लाख गुना फल मिलता है। और यह सोच भी है कि इसीलिए हम हर साल गोपाष्टमी पर यह जुलूस निकालते हैं, जो गौशाला से शुरू होकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र होता हुआ मंगलनाथ मंदिर से होता हुआ पुनः अंगारेश्वर महादेव मंदिर स्थित गौशाला पहुंचता है। जुलूस में बड़ी संख्या में साधु संत, ग्रामीण जन व गौ भक्त शामिल होते हैं। आए दिन हम केस देखते हैं कि कहीं पे गौ मांस बिक रहा है, कहीं पे गौ हत्या हो रही है, पर मैं शुक्रिया करूंगी भगवान सिंह जी आनना का, जो इतना गौ रक्षा के प्रति तत्पर है और पूरा परिवार मिलके गौ माता की जो है सेवा कर रहा है। और इन्होंने हमको बताया था कि यहाँ का जो पूरा गाँव है वो बहुत अच्छे से सेवा करता है, और एक भी गौ माता इनके गाँव में सड़क पर नहीं भटकती है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आपको इनके परिवार से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है, और सब भगवान सिंह जी आनना की तरह रहे और अपनी माँ को समझे और अपनी माँ की सेवा करे। जय श्री राम, जय गौ माता। ममता पटेल जी द्वारा ये हर साल गोपाष्टमी पे शासकीय हरिप्रियानंद गिरी। बताए कितना का जलखमाना निकालेगा? ये गोपाष्टमी है, और दिवाली के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी के दिन आदि अनादि काल से हम जुलूस निकाल रहे हैं। और जो है हमने भी जब से हमारा ये गांव में से जुलूस अब जाएगा अंगारेश्वर जहाँ जन्म स्थली है गौ माता की, गौ माता ने जो उपलब्धि बताई है, शंकर गुरु एक बात हमारे पिताजी थे, उनके पास 900 बीघा जमीन थी, और जो है उनके पास 400-500 गाय थी। उसके अलावा क्या है कि जब धारा 38 में कुछ चली गई, कुछ जो आश्चर्य होते थे, पहले हमारे जन्म ही नहीं हुए थे पिताजी, तो एक गाय का दूध चढ़ता था वहाँ, ये लुप्त हो गए थे अंगारेश्वर। वो नदी पूर आती है, लुप्त हो जाते, पहले मंदिर तो था नहीं, ये जो है वो लुप्त हो गए थे। 500 जो पिताजी के पास गाय थी उसमें से एक गाय का दूध वहाँ चढ़ता था। तो ये नौकरान ने बताया कि साहब पटेल साहब वहाँ गाय का दूध चढ़ता है, खुदाई करे तो लिंग निकली तो सबसे बढ़िया और बेस्ट जो है, जो अपने यहाँ के जो गुरु मंडली में तो जो है गुरु महाराज जो है शंकर गुरु थे अब्दालपुरा वाले, जो व्यास गादी पे शरीर छोड़ा, उनने पूरा बायोडाटा बताया कि मंगल है और वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है, और भोलेनाथ का अच्छा स्थापित करे हुए हैं वर्ल्ड का, वो राशि के स्वामी है वर्तिकनेश्वर, और देवता में सेनापति गण है। किसके द्वारा जुलूस निकाला जाता है? ये जुलूस निकालते हैं हम खुद, जो है मालिक निकालते हैं हम। मेरा नाम निर्देश सिंह पटेल है, लमसम पटेल के नाम से पूरे उज्जैन में कहीं भी बोल दो होगा कोई मंदिर में, वहाँ लमसम पटेल के नाम से सब पहचानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निर्देश सिंह पटेल है। दरअसल प्राचीन काल से भगवान विष्णु के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना, भोजन बनाना और वही भोजन ब्राह्मणों को कराकर खुद भोजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन इस कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। इसी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए आज आंवला नवमी पर धर्म नगरी उज्जैन में शहर के देवस्थानों पर आंवले के पेड़ की पूजा की और कथा श्रवण की। आज के दिन व्रतदान के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा कथा श्रवण करने से सभी विपत्तियों का नाश होता है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। आंवला नवमी की पूजा करना है, किस तरह की पूरी मान्यता क्यों की जाती है आंवला की पूजा? यह हमारे परिवार की सुख शांति के लिए की जाती है पूजा। हमारे परिवार के पति की, बच्चों की, सबकी लंबी आयु के लिए की जाती है। और इसके नीचे आंवले का दान करा जाता है ताकि स्वर्ण के समान रहता है, स्वर्ण का दान बोलते हैं जिसे। इस पेड़ वृक्ष के नीचे
अपन भोजन मतलब परिवार सहित भोजन करते हैं, ताकि सुख शांति सब पूरा परिवार एक ही बना रहे। इसलिए हमें आंवले की पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। परिक्रमा लगाई जाती है, क्या मतलब है? परिक्रमा के लिए मतलब 100 जन्म के अपने जो भी पाप है वो कट जाते हैं, इसलिए ही हम परिक्रमा लगाते हैं। आपका नाम? मीनाक्षी शर्मा। की नवमी को किया जाता है और हर साल यह परंपरा सालों से चली आ रही है, प्राचीन परंपरा है। और इसका महत्व ये है कि अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। बहुत सी औरतें इस व्रत में एक टाइम भी भोजन करती है। इस व्रत का एकादशी भी होता है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन किया जाता है, उसका ज़्यादा महत्व है। और आज के दिन आंवले का दान किया जाता है। आंवले का दान इसलिए किया जाता है कि पहले के समय में स्वर्ण दान होता था, अब आजकल स्वर्ण दान तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए आंवले का दान किया जाता है ताकि ये स्वर्ण के रूप में माना जाता है। क्या फ़ायदा होता है इससे? इससे फ़ायदा ये होता है कि अपने घर में बरकत रहती है, अपने घर में सुख समृद्धि आती है, अपने परिवार में शांति बनाई रहती है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला जोशी। जिसमें धनेश्वर महादेव जी को 56 भोग लगाकर महाआरती की और अंकुट महोत्सव मनाया गया, जिसमें आरती के पश्चात सभी समाजजनों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी व भोजन प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवंतिका सनाध्य ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मानंद दीक्षित, सचिव अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, सह सचिव धनीराम तिवारी, महेंद्र शर्मा, हमेंद्र शर्मा, मुकेश वेद, गोपाल शर्मा, मनमोहन तिवारी, संजय उपाध्याय, नवीन राजौर्य, श्रीमती यशोदा शर्मा, श्रीमती कौशल्या शर्मा, श्रीमती सुषमा दुबे, श्रीमती सविता दुबे, श्रीमती विजया लक्ष्मी चंचौरे, श्रीमती उर्मिला जोश, श्रीमती अनिता तिवारी, श्रीमती अंतिम वाला आदि बड़ी संख्या में समाजजनों ने आयोजन में उपस्थित होकर हर्षोल्लास के साथ अंकुट महोत्सव एवं दिवाली मिलन समारोह मनाया। चल रही है आज उज्जैन अवंतिका सनाट्य ब्राह्मण समाज ने जो दीपावली के बाद अन्नकूट की प्रथा है सनातन धर्म में, तो 56 भोग भगवान धनेश्वर महादेव को यहाँ पर अर्पण करके महाआरती की और सभी समाजजन, वरिष्ठजन, सनाट्य ब्राह्मण समाज के सभी लोग, माताएं, बहनें और बच्चे बटुक सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के महाआरती संपन्न करी और 56 भोग अन्नकूट का आयोजन और ब्राह्मण भोज, समस्त समाज का भोज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आपका नाम? पंडित धनीराम तिवारी जी। 4 पालामार गौघाट कुबेर धाम आश्रम धनेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन। बताइए किस बात का कार्यक्रम है? सर ये करें हमसे जो है दीपावली के बाद जो 56 भोग का अन्नकूट होता है, तो हमारे अवंतिका सनाट्य ब्राह्मण परिषद द्वारा आज धनेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि धनीराम जी का है, सनाट्य ब्राह्मण का है, यहाँ पर हमने 56 भोग का आयोजन रखा, अन्नकूट का आयोजन रखा गया है। 56 भोग और आरती पूजन किया गया है और समाज के सभी जनों को आमंत्रित किया गया। आपका नाम? अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी दीक्षित, अवंतिका सनाट्य ब्राह्मण परिषद उज्जैन। गुरुवार को टावर चौक, तीन बत्ती और भरतपुरी जैसे व्यस्त चौराहों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, जिसमें यमराज और चित्रगुप्त के रूप में कलाकारों ने लोगों को समझाइश दी। उन्होंने मनोरंजक अंदाज में लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन अनमोल है, हेलमेट पहनकर ही सफर करें। यह अभियान नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक हेलमेट के उपयोग को अपनी आदत बनाए और दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। पुलिस की ओर से बताया गया 6 नवंबर के बाद जो दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के जरिए उज्जैन पुलिस चाहती है कि सड़क सुरक्षा केवल नियम व न रहकर नागरिकों की जिम्मेदारी बने, ताकि हर सफर सुरक्षित और जिम्मेदार बने। हमारे शासन के निर्देश हैं कि दुर्घटनाओं में कम से कम व्यक्तियों की मृत्यु होना चाहिए और कम से कम जनहानि होना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में जो है ट्रैफिक सप्ताह के तहत जो है और लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक हेलमेट का उपयोग करें और असमय मृत्यु जो हो जाती है उससे बचें। आज भी हमने नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा साहब के द्वारा मार्गदर्शन में ये सब नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और ये नवंबर में 20-22 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख के बाद हमारे द्वारा हेलमेट के जो नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा
सलाह दी जा रही है। 6 तारीख तक लोगों को समझाई दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर जागरूक ना होकर और लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उनके खिलाफ फिर हेलमेट नहीं लगाने से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या आज नाटक यमराज और उनके जो यमदूत हैं उनके पार्ट के रूप में 2 बालक हैं, उनके द्वारा ये काम नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के प्रयास करने के लिए ये नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं जगह जगह। और अभी हम पुनः टावर पर जाएंगे, अभी यहाँ 3 बत्ती किया है, भरतपुरी पर किया है और भी अन्य स्थानों पर करेंगे ताकि लोग जागरूक हो और दुर्घटनाओं से बचने के प्रयास करें। और दुर्घटनाओं में जो है जो जनहानि हो जाती है, अगर हेलमेट लगाएंगे तो कम से कम जान तो नहीं जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि लोग जागरूक हों और हेलमेट लगाएं और नियमों का पालन करें। मेरा नाम खेमराज पहाड़िया, मैं यातायात थाना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।